अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया के बारे में मेरा आखिरी व्लॉग है, आखिरी हिस्सा है। हम कहाँ से होत के यहाँ पहुँचे हैं वो अगर आप देखना चाहें तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। ऊपर यहाँ जो आई लिखा होता है इसमें भी डाल दूँगी। तो आखिरी कुछ दिन हमने गुजारे हैं नलतर वैली में, जो कि हुंजा वैली से कोई तकरीबन 3.5-4 घंटे के फासले पे है। और हम लोग स्कर्दू से ही जिस गाड़ी एंड ड्राइवर के साथ निकले हैं उसी में घूम रहे हैं, जो कि सही चल रही है। लेकिन अगर आप लोग कहीं और से आए हैं और आपके पास कार है या कोई और गाड़ी है तो यहाँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप नलतर वैली बगैर जीप के या बड़ी गाड़ी के जा सकें। चाहे आप गिलगित की साइड से आ रहे हैं या फिर हुंजा वैली की साइड से आ रहे हों, रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है नोमल वैली। वहाँ पे काफ़ी सारी जीप्स वगैरह होती हैं और वहाँ से आप फिर रेंट पे ले सकते हैं नलतर वैली जाने के लिए, क्योंकि कार में या किसी छोटी गाड़ी में जाना जो है ना तकरीबन नामुमकिन है और अपनी गाड़ी को इस तरह से बर्बाद करने वाली भी बात है। क्योंकि मुझे थ्रू आउट लग रहा था कि सड़कें सही नहीं है या ख़तरनाक है या बुरी है, लेकिन जो बुरी तरीन सड़क थी, ख़तरनाक तो शायद इतनी नहीं थी, लेकिन जो बुरी तरीन सड़क थी वो रास्ता है नलतर वैली जाने का। मतलब सड़क तो थी ही नहीं, वो बस कच्चा रास्ता था। लेकिन कच्चा रास्ता भी ठीक होता है, ये सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर आप हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं और आपका खाना जो है ना सारा ऊपर नीचे होके रह जाता है। लेकिन आई थिंक इस रास्ते का एक फ़ायदा ज़रूर था। आई थिंक इस रास्ते की वजह से था कि वहाँ लोग ना होने के बराबर थे। इंटरनेट भी काम नहीं करता था, फ़ोन भी काम नहीं कर रहे, लोग भी ना होने के बराबर थे। तो आपको कम्प्लीटली लगता है आप दुनिया से कट ऑफ हो गए, जो कि कभी कभार जो है ना अच्छा लगता है, एक अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। सो फार इस ट्रिप की जो सबसे ठंडी तरीन जगह थी वो यही जगह थी नलतर वैली। के जून के महीने में इतनी सर्दी थी कि डबल रज़ाइयाँ, हीटर, गीज़र सब कुछ इस्तेमाल कर रहे थे। इवन दो जहाँ हम रहते हैं यहाँ कई महीने तक बर्फ़ रहती है और बहुत ही लंबा यहाँ पे विंटर चलता है। लेकिन आप जून के महीने में नहीं सोचते कितनी सर्दी होगी, बल्कि जब हम वहाँ थे और एक जो झील देखने गए थे तो रास्ते में वहाँ स्नो शुरू हो गई थी। मतलब पहाड़ों पे तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि दूर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी है, लेकिन जहाँ हम थे वहाँ पे भी स्नोफॉल भी शुरू हुई थी। विंटर में यहाँ पे स्की कंपटीशन वगैरह भी होते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है फिर सर्दियों में। जो दो लेक्स हम यहाँ पे देखने गए थे, एक का नाम था सतरंगी झील और दूसरी थी ब्लू लेक। और लेक पे जब हम गए तो वहाँ हमें थोड़े बहुत लोग नज़र आए थे। तो सतरंगी झील को सतरंगी इसलिए कहते हैं कि आई थिंक कि वो जिस वक्त धूप है या साया है या डिपेंड ऑफ वेदर और डे ऑफ टाइम उसका कलर चेंज होता रहता है। बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर का पानी था। बहुत बड़ी झील नहीं है, छोटी सी है, लेकिन बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। और जो ब्लू लेक है उसका तो बहुत ही मज़ेदार सा ब्लू कलर का कलर था, बट काफ़ी स्मॉल सा था, काफ़ी छोटे साइज़ का लेक है। अच्छा, आप लोग ज़रूर बताएं कि आप जो पाकिस्तान में हम जहाँ जहाँ ये गए हैं नॉर्दर्न एरिया में, स्कर्दू में या हुंजा में, उसमें से आप लोगों को सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है। आई थिंक नलतर वैली, अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपको लगे कि आपके अलावा कोई नहीं है, खामोशी है, सन्नाटा है, चीज़ें काम नहीं कर रही है, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो नलतर वैली जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है उस चीज़ के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं है और लंबा थका देने वाला रास्ता नहीं, तो फिर आप फ़्लाइट इस्लामाबाद से लें गिलगित की, वहाँ से हुंसा जाएं। वहाँ रोड्स अच्छी थी और कमर्शलाइज उन्होंने काफ़ी उसको किया हुआ है उस जगह को, तो वो आपको एक कन्वीनियंट और ख़ूबसूरत जगह भी आपको मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा एडवेंचरस किस्म का फ़ील कर रहे हैं और चाहते हैं जहाँ लोग थोड़े से कम हों और ज़्यादा जगह हों जो नेचर वाली हैं, तो फिर आप स्कर्दू की तरफ जाएं। और अगर आप स्कर्दू और हुर्जा दोनों जगह जाना चाहते हैं लेकिन आप 14-15 घंटे या 24 घंटे बाय रोड नहीं कर सकते, तो फिर आप पहले इस्लामाबाद से हुंजा जाएं, वापस इस्लामाबाद जाएं और फिर इस्लामाबाद से फिर आप स्कर्दू जाएं, ये आप कर सकते हैं। एक और अच्छी हैरत अंगेज़ बात जो मुझे अभी याद आई कि जब हम नलतर में थे तो मैंने एक बच्ची को देखा जो वहाँ भीख मांग रही थी।
तो उससे मुझे याद आया कि जब से हम इस्लामाबाद से स्कर्दू और हुंजा आए हैं, मैंने किसी एक सिंगल इंसान को भीख मांगते वहाँ नहीं देखा था। बहुत हार्ड वर्किंग और अपनी मेहनत से पैसे कमाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो यहाँ से हमारी इस्लामाबाद वापसी की जो फ़्लाइट थी वो गिलगित से थी, और माशाल्लाह गिलगित एयरपोर्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से इस्लामाबाद जाके हमने कुछ दिन गुजारे, फिर वहाँ से हम निकले हैं और अमेरिका वापस आने से पहले हम बीच में एक और मुल्क गए हैं। तो आप लोग गैस करना चाहें तो गैस कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान से कहाँ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग उसी जगह के बारे में होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।